ध्येयं सदा परिभवाग्निमभीष्टदोहा तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतां शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहिता निशाचरचमो रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽम्यहं। रामे चित्तलया सदा भवतु मे भो राम मामोदरा। आइए प्रसंग में प्रवेश करते हैं। किस प्रकार से जो है भरत जी माँ कौशल्या से कह रहे हैं कि सारे दोष मेरे पे लग जाएं, मैं उन दोषों का भागीदार बन जाऊं, वो गति मेरी हो जाए जो अगर माँ मेरी सहमति हो कि राम वनवास जाए। और इस प्रकार से जो है भरत जी माता जी से कह रहे हैं, बेचही बेदो धर्म दोही लेही पेसोन पराई पाप कही दे। कोट कपटी कुटिल कला प्रिय क्रोधी वेद विदूषक विश्वविरोधी लोभी लंपट लोलुपचारा जेता कहीं पर धनु पर दारा। पाओ मैं तिनके गति घोरा जो जननीय सम्मत मोरा। जे नहीं साधु संग अनुरागे परमारथ पथ विमुख अभागे। जे न भजई हरि नरतनु पाई जिनहि न हरे हर सुजस सुहाई। तज श्रुति पंथ वाम पथ चलई पंचक बिरचि बेस जगु छलई। तिनके गति मोई शंकर देऊ जननी जो यहु जानु भेऊ। मातु भरत के वचन सुनी साचे सरल सुभाई। कहती राम प्रिय तात तुम सदा बचन मन का। भरत जी कह रहे हैं, ए माँ, वेद बेचने वाले को और धर्म को दुहने वाले को, धर्म के साथ जो कोई जो है व्यापार करता है कि धर्म को छोड़ करके धर्म के विरुद्ध चलता है और उनकी गति मुझे मिले, और कपटी कुटिल कला प्रिया क्रोधी और वेद के विरोधी और विश्व का विरोध करने वाले, सारे संसार का विरोध करने वाला, और लोभी हो, लंपट हो, लोलुपचार हो, जो दूसरे के धन और दूसरे की स्त्री की ताक में रहता हो, अपने आप कुछ न करता हो और दूसरे की धन की अभिलाषा रखता हो, दूसरे की स्त्री की अभिलाषा रखता हो। और मैं हे माता वह गति पाऊँ जो ये पाप करने वाले हैं। कौन कौन? लोभी हो, लंपट हो, लोलुपचार हो, जो दूसरे के धन को जो है और दूसरे की स्त्री को देखने वाले हो, और वेद बेचने वाले हो, कपटी हो, कला प्रिया हो, क्रोधी हो, वेद के निंदक हो,
वो सारी गति हे माँ मुझे मिल जाए जो मेरी सहमति हो कि राम जी को वनवास भेज दो। और कह रहे हैं जे नहीं साधु संग अनुरागे, जिनका साधु सज्जन और श्रेष्ठ जनों के संग से अनुराग न हो, प्रेम न हो, परमार्थ पथ से जो है विमुख हो और अभागी, और जो कभी भी नर्तन पाकर के हरि का भजन न करता हो। यह नर्तन जो मिला है वो हरि के भजन के मिला है, और हरि भजन जो अगर इस नर्तन से नहीं किया तो ये नर्तन बेकार है। नर्तन का मुख्य जो उद्देश्य है वो हरि का भजन और हरि के मार्ग पर चलना और मुक्ति पाना, क्योंकि जो है मुक्ति जो है केवल मानव तन से ही प्राप्त हो सकती है। और कह रहे हैं जे न भजई हरि नर्तन पाई, जिनई न हरि हर सुजस सुहाई। जिसको भगवान शंकर और विष्णु भगवान का सुजस, यश, कीर्ति और महिमा को जो न मानता हो, न उसको समझता हो, ऐसी और श्रुति पथ वेद के पंथ को छोड़ करके उसके वाम पंथ चलना हो, अपने मनमानी से जो है अपना पंथ बनाता हो, वेदों से और शास्त्रों से और पुराणों से उसके कोई जो है प्रेम न हो, उसमें कुछ विचार न हो, उसका कोई समर्थन नहीं करता हो और उसके विरुद्ध चलता हो, वेदों के विरुद्ध चलता हो, वेद क्या कहते हैं उसके मार्ग पर न चलता हो, और इस प्रकार से वंचक और वेश बना करके, बनावटी वेश बना करके आजकल ज़्यादा करके क्या दिखाई दे रहे हैं, वेशधारी ज़्यादा बन रहे हैं, काल नेमी जैसे। क्योंकि जो है वेश बनाना और तब जाके लोगों को ठगना, लोगों को भ्रमित करना, ये सबसे बड़ा पाप है। और हनुमान जी ने इसीलिए काल नेमी को मारा। साधु के वेश में था लेकिन काम अच्छे नहीं थे, काम अच्छे न होने के कारण वो साधु होने पर भी बेकार है। जिसने संसार से जो है विरक्ति कर दी और वो तब जाके जो है कपट करे और उस तरह का वेश बना करके बोले, संसार को बोले कि मैं तो साधु हूँ, और साधु वाला काम न करे, तो वो तो बेकार है। उसका वध करना भी उचित है, या राम कथा सिखाती है। काल नेमी ने जो है भगवान का भजन कर रहा था कपट से, लेकिन मन में कुछ और है। और जो अगर मन में अच्छा होता तो हनुमान जी उससे प्रेम करते, लेकिन मन में उसके कपट था और छल था कि किस तरह से मैं हनुमान जी को रोकूं और वो समय से न पहुँचे। ये उसके मन में मेन कपट था। और कहाँ से जो है राम दल में जो है हाहाकार मचे, क्योंकि सुसैनी वैद ने कहा था कि जो अगर प्रातः काल तक ना पहुँचे तब तो बेकार है, तब लक्ष्मण नहीं बच सकते। और काल ने भी को ये ज्ञात है कि हनुमान जी जो है पहुँचने वाले हैं, लेकिन जो अगर मैं यहाँ पर कपट रूपी संत बनता हूँ, उनको अपने माया से लोभित करता हूँ, भ्रमित करता हूँ, तो वो रुक जाएंगे और समय चला जाएगा। ये कपट है। ऐसा संत जो होता है, जो भेष तो साधु का है और काम पापी का है, तो ऐसे साधु पूजनीय नहीं है, वो तो दंडनीय है। इसलिए ऐसे साधुओं को कभी सबसे पहले ज़्यादा बचो तो भ्रमित लोगों से बचो, जो भ्रम में डालते हैं, जो आपको छल, आपके साथ छल करते हैं, जो वेद के साथ छल करते हैं, शास्त्रों के साथ छल करते हैं, शास्त्रों की बात को नकारते हैं,
शास्त्रों ने जो कह दिया है उसको कुछ समझ सोच करके ही कहा है, लेकिन जो इन चीज़ों के विरुद्ध चलते हैं वो बेकार है। और कहते हैं कि तज श्रुति पंथ बाम पथ चलई, पंचक बिरच बेस जब छलई, और तिनके गति, और भरत जी कह रहे हैं तिनके गति मोई शंकर देही, उनकी गति हे माँ मुझे शंकर भगवान दे, जो जननी माँ हे माँ, जो मैं ये भेद जानता होगा कि क्या हो रहा है और किस कारण से राम जी को जो है वनवास भेजा जा रहा है। सारी कथाओं का भेद भी उसमें से कुछ भी मुझे पता हो तो मुझे ये सारी गति मिले। और माता कौशल्या ने भरत जी की सरल और स्नेहमयी वाणी को सुन करके मातु भरत के वचन सुनी, साचे सरल सुभाए, सच्चे सरल और शोभायमान जो सुंदर लगते हैं, कोई कपट नहीं है। भगवान स्वयं कहते हैं ना कि मेरे माल जैन, मेरे माल मैंने जैन, सो मोई पावा, मोई कपटे छैल छिद्र न भावा। और भरत जी ऐसे है, निर्मल है, निश्चल है, निष्कपट है, और जो है वो कुछ भी अपने अंदर जो है दुराव नहीं रखते हैं। और माँ ने कहा हे भरत मैं जानता हूँ आप मन वचन कर्म से हमेशा पहले से सदा जो है राम के प्रिया है, और आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। और माँ ने भी जो है भरत जी को समझा। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोले रामचंद्र भगवान की जय।